हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीजी जॉब एजुकेशन। साथियों, जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको शिक्षक भर्ती से जुड़ी अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। बहुत सारे साथी चिंतित हैं, निराश हैं कि सर कल के बजट में तो सरकार द्वारा हमारे लिए बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं किया गया। हमारा क्या होगा, शिक्षक भर्ती का क्या होगा। बजट में कुछ नहीं, भूपेश बघेल अब नहीं। बहुत हजारों जो साथी है बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, नाराज हैं, क्योंकि सरकार द्वारा सिर्फ और सिर्फ लोक लुभावने वादे के रूप में बेरोजगारी भत्ता देने का जो ऐलान है किया है 2,500 रुपये प्रति माह। तो बेरोजगारों का कभी इच्छा नहीं कि हमें भत्ता दो। उनका तो कहना है कि भत्ता नहीं, रोजगार दो। सरकार क्या चाहता है ये उनकी सोच है, लेकिन ये सच है कि बेरोजगारों के हित में सरकार द्वारा कोई अच्छी पहल नहीं की गई है। ना तो उन्होंने शिक्षक भर्ती पर कोई बात की, न ही उन्होंने कहा कि शिक्षक भर्ती अब तक कब तक आएगी, कुछ भी पता नहीं चला है। हम सिर्फ और सिर्फ एक अंदाज लगा रहे हैं साथियों कि 22 मार्च को जो कि हियरिंग होना है, 22 मार्च के हियरिंग में रिजल्ट आ जाए सुप्रीम कोर्ट के। हम केवल इसी के इंतजार में बैठे हुए हैं। हमें लगता है कि सरकार कुछ न कुछ सकारात्मक जो फैसला है करेगा ही। भले ही 76% यदि आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट द्वारा वैध न माना भी गया, अवैध मान लिया गया, तो कम से कम सरकार 50% पर तो भर्ती निकालेगी। लोग यही चाहते हैं, बीएड डीएड युवा बेरोजगार यही चाहते हैं कि भर्ती आए। भले ही भर्ती का जो परसेंटेज है, प्रतिशत है आरक्षण का, चाहे 50 हो या 76 हो, अब उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ता है साथियों तो सिर्फ और सिर्फ इसी बात का फर्क पड़ रहा है क्योंकि लंबे समय से जो भर्ती है वो रुका हुआ है। तो सरकार को अब 22 मार्च को कुछ न कुछ फैसला तो लेने की जरूरत ही है। बहुत वक्त बीत चुका है, काफी लंबा समय हम इंतजार कर चुके हैं। दूसरी बड़ी बात, बेरोजगार लोगों का ये भी इच्छा है कि जो भर्ती बस्तर और सरगुजा में आ रही है, कम से कम ये भर्तियां रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में भी आए। कल के बजट सत्र में हमें लगा था, जैसा कि सुनने में आ रहा था, कि भूपेश बघेल की सरकार द्वारा शिक्षक भर्ती में वृद्धि कर सकती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दूसरी तरफ सरकार द्वारा सिर्फ और सिर्फ आत्मानंद के स्कूलों की ही क्यों बढ़ाया जा रहा है, समझ से परे है। फिर से 101 आत्मानंद की स्कूल खोले जाने का प्रस्ताव हो चुका है। आखिर क्यों आत्मानंद के स्कूल संचालित किए जा रहे हैं? क्या अब उनको सरकारी शिक्षक की आवश्यकता नहीं है? क्योंकि आत्मानंद में जो शिक्षक रखे जाते हैं वो सरकारी नहीं होता, आप सभी साथी जान रहे हैं। वो सब प्लेसमेंट कर्मचारी हैं और सरकार को भी अब लगता है कि हमें सरकारी शिक्षक रखने की जरूरत नहीं। ये तो सही मायने में कहूं साथियों तो पूरी तरीके से ये भी एक निजीकरण का ही एक रूप हम बोले इसको तो गलत ना होगा, क्योंकि इस पर सीधा और सीधा दोहन जो है युवा बेरोजगारों के साथ हो रहा है। और उनको लगता है कि मैं आत्मानंद के स्कूल खोलकर बेरोजगारों को रोजगार दे रहा हूं। एक तो ये रेगुलर भर्ती नहीं है, सरकार का इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं। दूसरी बात, ऐसे भर्तियां यदि जीविकोपार्जन के लिए आ भी रही है तो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश
मीडियम वाले साथी ही ऐसे पदों के लिए आवेदन करने हेतु पात्रता रखते हैं। ऐसे में क्या होगा, उन बेरोजगारों का जो कि लंबे समय से यही इंतजार कर रहे हैं कि अब शिक्षकों की भर्ती आएगी, शिक्षकों की भर्ती अब आएगी, और अब न जाने कब आएगा, किसी को कुछ पता नहीं है। समझ से परे है। मित्रगण, साथीगण, हमसे भी जब हम लाइव सेशन से जुड़ते हैं या अन्य किसी भी माध्यम से जुड़ते हैं तो हमसे इस पर चर्चा भी करते हैं कि सर शिक्षक भर्ती का क्या होगा। तो हम यही उनको कहते हैं कि 22 मार्च का इंतजार कीजिए, कोई न कोई सकारात्मक फैसला सरकार द्वारा लिया जाएगा। कुछ भी कह पाना समझ से परे हो गया है। क्या होगा, कैसे होगा। दूसरी तरफ अभी जो सीटेट की परीक्षा आयोजित की गई, अब उसमें देखा गया कि यहां से भी फिर से हजारों की संख्या में लोग टेट पास हो चुके। जो सीजी में फाइल हो गए थे, मैंने देखा है बहुत सारे साथी जो है सीटेट में अब पास हो गए, अब वो भी पात्र हो गए हैं शिक्षक भर्ती को लेकर। फिर से और जितने लोगों की संख्या शिक्षक भर्ती बेरोजगारी में थी, अब उनकी संख्या में और बेतहाशा वृद्धि हो जाएगी। पद बढ़ नहीं रहे, बेरोजगार बढ़ रहे हैं। पद बढ़ नहीं रहे, पढ़ने वालों की संख्या बढ़ रही है। नौकरियां घटती जा रही हैं। सरकार द्वारा आत्मानंद जैसे स्कूलों में अनियमित कर्मचारी की भर्ती करते हैं, प्लेसमेंट कर्मचारी की भर्ती करते हैं, ठेका श्रमिक की तरह कर्मचारी की भर्ती कर रही है, जिसे नियमित जो वेतनमान है उसको दिया जा रहा है संविदा भर्ती में, जबकि उनको रेगुलर भर्ती करना नहीं है। उनको रेगुलर भर्ती ना करना पड़े, क्या यही वजह है कि सरकार द्वारा आत्मानंद के विद्यालय संचालित किए जाते हैं। समझ से परे हैं, लेकिन जो भी है साथियों, इसको हमें सिरोधार्य करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार के खिलाफ हमने ट्वीट करके, ज्ञापन देकर, धरना प्रदर्शन करके, सभी तरीके से हमने उनसे अपनी बातों को, अपनी मांगों को अवगत कराने का प्रयास किया है, पर सरकार को सिर्फ और सिर्फ अपनी चिंता होती है, बेरोजगारों की नहीं। जो भी होगा, आप अपनी सकारात्मक ऊर्जा के साथ तैयारी करते रहें, क्योंकि चुनाव सत्र है। चुनावी सत्र में जो भर्ती है वो आएगी, ये बात 100% सही है। इस पर कोई शंका या संदेह नहीं कर सकते। तो भर्ती की तैयारी आप करते रहें, भर्ती आएंगी, 100% आएंगी। अब लेट हो रहा है वो तो सिर्फ आरक्षण है, और आरक्षण का ये घपला किसने लाया, तो स्वयं वर्तमान तत्कालिक जो सरकार है उनकी देन है। तो अब उनका निपटारा भी वही करेगा, बेरोजगारों की चिंता मुक्ति वही करेगा। बस इसी शुभकामनाओं के साथ कि आपकी पढ़ाई निरंतर जारी रहे, अपने पथ को, अपने लक्ष्य को पाने की ओर निरंतर सजग रहें। इसी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़ महतारी।